दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ विनीता यादव और आप देख रहे हैं न्यूज़ नशा आदत हर खबर की। आज एक बहुत खास मीटिंग हुई जिसकी चर्चा काफ़ी दिनों से हम कर रहे थे। देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को की नियुक्ति को लेकर के जो मीटिंग है, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहे और आखिरी वक़्त में पता चलता है कि गृह मंत्री अमित शाह भी वहाँ पर मौजूद थे और राहुल गांधी। बड़ी बात ये है कि जैसे ही ये मीटिंग खत्म होती है कांग्रेस की तरफ से क्या रुख होना था और राहुल गांधी का क्या एक्शन है, इस पर सबकी नज़र बनी हुई थी। जिसके बाद अभिषेक मनु सिंघवी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस पर जो कहा, वो एक बार आप सुनिए। उसी के साथ-साथ हम चर्चा करेंगे डॉक्टर सीपी राय के साथ और समझेंगे कि ये मीटिंग क्या वाक़ई में अब मुख्य चुनाव आयुक्त देने वाली, क्योंकि कल आखिरी दिन है मुख्य चुनाव आयुक्त का राजीव कुमार का इस पद पर बने रहने का और 19 तारीख से ये कार्यकाल नए मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ शुरू हो जाएगा। तो कौन होगा मुख्य चुनाव आयुक्त? ये चर्चा लगातार चल रही है इस वक़्त। आइए पहले इसको सुनते हैं कांग्रेस का इस पर क्या कहना है। इस मामले को फँसाने वाली बात है अब या फिर आगे कुछ बढ़ने वाली तस्वीर सामने आएगी? Chief Election Commissioner, blessed with nearly infinite powers and who are to abide by the fundamental rights, must be chosen not by the executive exclusively. कार्यपालिका द्वारा सिर्फ कार्यपालिका द्वारा नहीं, बड़ा स्पष्ट है, एंड पर्टिकुलरली विदाउट एनी ऑब्जेक्टिव यार्डस्टिक। फिर 119 में कहा है, in order to allow independence in the functioning of the election commission as a constitutional body, the office of the CEC as well as the election commissioners have to be insulated, शब्द है insulated from the executive, और कई पैरा से एक पैरा और है 8, जहां कहा है कि लाइक द जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन को, चुनाव आयोग को न्यायपालिका का स्तर दिया गया है क्योंकि संवैधानिक संस्था है, वो कानूनी नहीं है सिर्फ। Like the judiciary, the election commission must display fearless independence. In the absence of norms regarding the appointment, a central norm, namely institutional integrity, is adversely affected. An independent appointment mechanism would guarantee eschewing of even the prospect of bias. अब ये निर्णय आया था, जैसे मैंने बोला आपको, 2 मार्च को 2023 को। इसकी आत्मा क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका मंतव्य क्या है, इसकी सोच क्या है कि अभी आपके पास कोई कानून नहीं है, इसलिए हम ये न्यायाधीशों द्वारा बनाया गया कानून लागू कर रहे हैं। इन उद्देश्यों से, जो मैंने उद्देश्य पढ़े आपको, ये 4 उद्देश्य: स्वतंत्रता, निष्पक्षता, कार्यपालिका से दूर, इत्यादि इत्यादि। और इसलिए हम सोचते हैं कि माननीय मुख्य न्यायाधीश को होना चाहिए। ये जरूर है कि कार्यपालिका कोई अधिकार क्षेत्र है कि वो इसमें कानून बनाए, लेकिन इस निर्णय के आत्मा को बिना समझे, अक्षर को बिना समझे, इसके व्यापक उद्देश्य को बिना समझे, तुरंत भगदड़ में, जल्दबाजी में, कुछ ही महीनों उसके बाद मोदी सरकार ने ये कानून लाए जिसका नाम मैंने पहले लिया। इस कानून में ठीक विपरीत किया जो उस निर्णय में लिखा था। पूर्णतः कार्यपालिका द्वारा चयन का इसमें प्रावधान है। खैर, कानून बनने का अधिकार क्षेत्र निश्चित रूप से उच्चतम न्यायालय ने दिया था। इसका मतलब ये नहीं कि सुशासन का ये आह्वान है कि क्योंकि आपको अधिकार क्षेत्र दिया है इसलिए आप वही कदम उठाएंगे जो कार्यपालिका के पक्ष में होगा, क्योंकि आप सत्तारूढ़ हैं। जी सर, ये आपने सुना कि कांग्रेस जी। इस पे क्या कह रही है। उनका ये भी कहना है साथ में कि पर इसको जी सर। इस पर इन्होंने ये नहीं बोला कि राहुल गांधी ने क्या किया मीटिंग में। क्या राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने मीटिंग में क्या किया? मुझे लगता है शायद ये लास्ट में बोलेंगे या क्या करेंगे, नहीं आइडिया मुझे। पर वो तो इनको बोलना चाहिए वो कि राहुल सर गांधी ने इसमें कोर्ट की बात को सर्वोपरि रखना चाहते हैं, सीजीआई की जी भूमिका को इसके अंदर बनाए रखना चाहते हैं और उसी पर ये जोर दे रहे हैं। तो अब देखना ये होगा कि किस तरह से इसमें प्रोसेस क्योंकि चेंज कर सकते हैं, क्योंकि इतना आज मीटिंग हुई है और उसके बाद इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो बात कही अभिषेक मनु सिंघवी ने, तो उससे तो ये लग रहा है कि वो एक कोर्ट की तरफ मूव करने की बात इस पर कर रहे हैं। लेकिन इसी पर कल याचिका पर सुनवाई भी है सुप्रीम कोर्ट में सीजीआई संजीव खन्ना की बेंच में। विनीता, हम लोग पहले भी बात कर रहे थे, तो मैंने उस वक्त ये कहा था कि इसमें राहुल गांधी की मौजूदगी होगी या नहीं होगी, इस पर निगाह रखनी चाहिए। जैसा कि आपने बताया कि राहुल गांधी मीटिंग में गए, लेकिन अभी ये जानकारी नहीं मिल पाई राहुल गांधी की कि राहुल गांधी ने मीटिंग में जाके डिसेंट नोट लिखा या जो नाम आए थे उन पर असहमति जाहिर की
या उन्होंने सर्वोच्च न्यायालय के जिन बातों का जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी कर रहे हैं, इन सारी बातों का उन्होंने मीटिंग में जिक्र किया और ये कहा कि इस वजह से इस मीटिंग को टाल देना चाहिए। और 19 तारीख को जो शुरुआत हो रही है, परसों 19 तारीख से शुरुआत हो रही। सर एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन और है, क्योंकि राजीव कुमार का कल आखिरी दिन है कार्यकाल का, तो उन्होंने अपने विदाई भाषण में जो कहा है उसमें एक दो बातें सामने निकल के आ रही हैं, जिसमें उन्होंने जिक्र किया है रिमोट वोटिंग के प्रावधान का। ये ऑप्शन के लिए उन्होंने कहा है कि जो अप्रवासी हैं, जो एनआरआईज हैं, उनके लिए भी ये ऑप्शन होना चाहिए और वो रिमोट वोटिंग कर सकें। ओके, ठीक है, ये तो अलग इशू क्योंकि है। पहली बैलेट, हाँ, क्योंकि बैलेट वाला इशू ऑलरेडी चल रहा था, जो लोग बुजुर्ग घर से कर रहे थे, या हाँ, या पुलिस वाले या सीआरपीएफ के जवान, ये सब जो करते थे, उसी पर पहले से एक बड़ा इशू चल रहा था। नहीं सर, वो भी एक बैलेट इशू चल रहा था। हाँ, उनके लिए तो पहले से प्रोविजन है, वो लोग अपना बैलेट पेपर पर वो अपना लेकिन वो भी विवादों में रहा ना सर, वो भी विवादों में रहा। हाँ, लेकिन वो भेजते हैं, वो भेजते हैं, और आमतौर पर जो डाक के थ्रू जो वोट आते हैं उसमें आमतौर पर बीजेपी हार जाती है और बाद में जो ईवीएम से वोट निकलते हैं उसमें जीत जाती है। तो मैं ये कह रहा था कि राहुल गांधी ने अंदर क्या किया, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। वो जब सामने निकल करके आएगा तब कहीं ज्यादा तस्वीर साफ होगी कि उन्होंने ये कहा कि मैं आ तो गया हूं लेकिन मैं इन नामों के खिलाफ हूं, या उन्होंने ये कहा कि 19 तारीख को मीटिंग होने वाली है, इतनी जल्दी क्या है, इस मीटिंग को टाल दिया जाए। ये बड़ा इशू है कि राहुल गांधी ने कहा क्या। अभी जो अभिषेक मनु सिंघवी बोल रहे थे, अभिषेक मनु सिंघवी ने कुछ बातें बड़ी क्लियर कट बोली। उन्होंने कहा जुडिशियल निर्णय का उन्होंने जिक्र किया 2023 का, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के उससे निर्णय हुआ था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इनको जुडिशरी का दर्जा दिया गया है क्योंकि वो एक संवैधानिक संस्था है। और उसके लिए उन्होंने कहा कि एक तय हुआ था कि इसको चुनाव का जो नियम होना चाहिए वो निष्पक्ष होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए और केवल कार्यपालिका द्वारा नहीं होना चाहिए। ये सब ज्यादा महत्वपूर्ण है कि केवल कार्यपालिका नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसके बाद नरेंद्र मोदी ने एक कानून बना दिया और उन्होंने केवल कार्यपालिका तक को सीमित कर दिया कि सत्ता पार्टी के दो लोग होंगे, विपक्ष का नेता एक होगा और बहुमत से वो जो चाहेंगे कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि कानून बनाने का अधिकार तो है कार्यपालिका को, लेकिन उसको हमारे जजमेंट के रोशनी में, हमारी मंशा के अनुरूप उसको कानून बनाना चाहिए। और उन्होंने ये भी कहा कि हमें ऐसा लगता है कि निष्पक्ष और स्वतंत्र होने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का इस कमेटी में होना जरूरी है। ये सारी चीजें बहुत ही जबरदस्त हैं और ये बाध्यकारी होनी चाहिए। लेकिन चूंकि पार्लियामेंट को अपना कानून बनाने का अधिकार है, वो जुडिशरी के इस निर्णय में भी कहा गया है, वो अपने कानून बना सकती है। लेकिन सच बात यह है कि कॉन्स्टिट्यूशनली इसका कोई जिक्र पहले शुरू से हुआ नहीं था। लेकिन एक चीज तो सच है, इतने वर्षों से, जब से आजादी मिली उसके बाद से जो प्रक्रिया चल रही थी, या जब भी प्रक्रिया शुरू हुई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा गया, जिस समय से भी शुरू हुई, तो आखिर इतने सालों से किसी कोई दिक्कत नहीं हुई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर अपोजिशन, एक सत्ता पार्टी का प्राइम मिनिस्टर, ये तीन लोग मिलकर से चयन किया करते थे और बेहतरीन चयन साबित हुआ। तमाम चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया, टीएन शेषन भले साबित ना हुए हो, लेकिन अधिकतर लोगों ने बहुत शानदार काम किया है। तभी लोकतंत्र जिंदा है, तभी सरकारें बदलती रही है। ये तो नहीं हुआ कि सर चुनाव पर ही क्वेश्चन मार्क लग जाए, ये नहीं हुआ कि वोटों के घपले के बारे में जनता के अंदर हर वक्त बात शुरू हो जाए, उसकी विश्वसनीयता खत्म हो जाए, ये नहीं हुआ कम से कम। जी बोलिए। जी सर, क्योंकि यहाँ पर अभिषेक मनु सिंघवी ने बहुत क्लियरली सर ये बात की है कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई तक मुख्य चुनाव आयुक्त के चयन के लिए बैठक ना हो, ये बात उन्होंने साफ की है। इन्होंने केंद्र से मांग की है इस बात को लेकर। इसका मतलब ये है कि राहुल गांधी ने फिर यही कहा होगा। अगर अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा है कि जब तक जुडिशरी में चल रहा है मामला तब तक बैठक न हो, इसका मतलब राहुल गांधी ने वही स्टैंड लिया होगा, क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी ऑन द बिहाफ ऑफ कांग्रेस पार्टी एंड राहुल गांधी बोल रहे थे। और राहुल गांधी ने अगर ये स्टैंड लिया है अंदर और लिख करके लिया है कि बैठक बाद में किया जाए, तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा सवाल बन जाएगा और वो जुडिशियल उसकी चर्चा का सवाल बन जाएगा कि जुडिशरी में जाए कि भाई 3 मेंबर में से जो अपोजिशन का एकमात्र मेंबर है, जो सत्ता पार्टी का नहीं है, उसने अगर कहा कि मीटिंग टाल दी जाए तो मीटिंग क्यों की गई। इस पर एक बहस जरूर सर्वोच्च न्यायालय में जाकर के हो सकती है। अब देखना ये होगा कि 19 तारीख को जस्टिस खन्ना की अदालत में जब ये मामला आएगा तो जस्टिस खन्ना क्या करते हैं। हो सकता है कि आज की मीटिंग के बाद सरकार हड़बड़ी में है, 19 तारीख को होने वाला था तो उसने 2 दिन पहले मीटिंग रख दी।
हो सकता है कि कल की तारीख में आज लेट नाइट वो नए मुख्य चुनाव आयुक्त का नाम घोषित कर दे। वैसे तो कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि सारे चुनाव आयुक्त तो शायद रिटायर नहीं हुए, और जब चुनाव आयुक्त रिटायर भी हो जाते हैं तो अगर एक भी चुनाव आयुक्त बचा होता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त का काम वही कर रहा होता है, कार्यवाहक रूप से कर रहा होता है। तो अभी कोई चुनाव पास नहीं है, नवंबर से पहले बिहार का चुनाव नहीं है, तब तक कोई चुनाव नहीं है, उसके लिए कोई जल्दबाजी भी नहीं थी। लेकिन सरकार जल्दबाजी में इसलिए है क्योंकि उसका दुरुपयोग करती है। तो अभी हमको देखना पड़ेगा कि 19 तारीख को जस्टिस खन्ना की अदालत में क्या निर्णय होता है, वो क्या लाइन लेते हैं, वो क्या डायरेक्शन देते हैं। जी विनीता। जी सर, जो कि कल ही है ये। तो बड़ी बात ये है कि सर यहाँ पर क्योंकि ये प्रोसेस कैसे गवर्नमेंट अब इसको डील करेगी, क्योंकि वो उन्होंने नाम तय किया हुआ है और जो चुनाव आयुक्त हैं ज्ञानेश कुमार, उनके ही प्रोसेस में उन्हीं का नाम सबसे पहले इस पे है जो आएगा, सीनियरिटी और तमाम तरह के जो भी उसके अंदर पॉइंटर्स है उसको देखते हुए। तो आपको लग रहा है कि अगर ये 1-2 दिन की बात है तब ठीक है, लेकिन ये मामला आगे चला क्योंकि 19 तारीख से ज्वाइनिंग होनी है, और यही बात जिक्र अभिषेक मनु सिंघवी ने भी किया है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि 19 तारीख से ज्वाइनिंग होनी है, तो तब तक के लिए इंतजार किया जा सकता है, यानी कि 19 को ही जो है वो मतलब हियरिंग की भी बात है। तो कैसे आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये बिल्कुल ठीक, अभिषेक मनु सिंघवी ने बिल्कुल ठीक कहा है। 19 तारीख परसों है, सिर्फ एक दिन बीच में है। 17 तारीख को मीटिंग हुई है, 18 तारीख से एक दिन बीच में है। 19 तारीख को जुडिशरी में इस बजट को जाना है, इस पर चर्चा होनी है। उसको रिप्रेजेंट करने वाले आप लोग ऑलरेडी रिप्रेजेंट कर चुके हैं। अब दूसरी पार्टी को नोटिस जा चुका होगा, उस दिन दोनों पार्टियों का अपनी जिया होगी, उनकी बहस होगी आपस में, फिर देखते हैं जस्टिस खन्ना इस पर क्या लाइन लेते हैं। लेकिन अगर इन लोगों ने आज की मीटिंग को आधार बना करके 2 लोगों के बहुमत से मुख्य चुनाव आयुक्त और आयुक्त घोषित कर दिया तो फिर एक अजीब परिस्थिति पैदा हो जाएगी। फिर मुझे लगता है कि हो सकता है ऐसा ना हो कि उस कंडीशन में एक बड़ी बेंच बनाने की जरूरत पड़ जाए, चीफ जस्टिस के बजाय कॉन्स्टिट्यूशन बेंच बनाने की जरूरत पड़ जाए, और कॉन्स्टिट्यूशन बेंच फिर उसके ऊपर कोई निर्णय ले। क्योंकि तब सर एक बड़ा सवाल ये भी कि कांग्रेस जो 48 घंटे इंतजार करने की बात कर रही है, 48 घंटे में क्या कितना आश्वस्त वो आप या कोई भी हो सकता है कि कोर्ट का डिसीजन क्या रहेगा, वो तो किसी भी तरफ आ सकता है। जिस तरह से कोर्ट ने इस चीज को एक्सेप्ट किया है और 2023 के जो निर्णय अभी अभिषेक मनु सिंघवी ने बताया है, और कोर्ट ने इस मामले पर अपनी चर्चा के लिए एक्सेप्ट कर लिया, और जिस तरह से पहले दिन जब ये मामला गया था और उसमें सिर्फ जो पिटिशनर थे वो अपना पिटिशन दाखिल कर रहे थे और चुनाव आयोग की तरफ से कई सारे वकील इकट्ठे होकर के आकर के आप विरोध करने लगे, तो उस पर जज ने उनसे कहा कि आप लोग यहाँ क्या करने आ गए, आपको तो नोटिस भी नहीं किया अभी तक, आप तो पार्टी नहीं हो अभी तक, जब नोटिस जाएगा तब बात करिएगा, इसका मतलब कोई गड़बड़ है। तो ये शब्द उस दिन चीफ जस्टिस ने इस्तेमाल किया था। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि उम्मीद ये की जाती है कि 19 तारीख को कुछ न कुछ निश्चित तौर पर कुछ नया होना चाहिए, कुछ पॉजिटिव होना चाहिए, और देखते हैं कहीं जो मैंने बात कही कहीं ऐसा ना हो कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच गठित करने तक ये मामला चला जाए। जी विनीता जी। जी सर, ये फिर मामला अगर आगे बढ़ा तो काफी सारी चीजें जो होंगी इसके चलते आगे भी जा सकती हैं, और टाइमिंग जो है कई चीजों के बिगड़ सकते हैं इस दौरान। तो 48 घंटे की बात भले ही कांग्रेस ने की है, लेकिन देखना यह है कि केंद्र सरकार इसको कितना मानती है या फिर अपने चुने हुए नाम पर ही मोहर कैसे लगाएगी वो राहुल गांधी, जो कि इस मीटिंग में तीसरे हिस्से के तौर पर वहां पर मौजूद थे। तो देखना ये होगा कि 48 घंटे इंतजार करती है कि नहीं केंद्र सरकार। थैंक यू सो मच सर शेयरिंग योर थॉट्स विद अस। थैंक यू। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।